जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं मैं। सफलता का सफर मुश्किल होता है और असफलता की डगर आसान होती है। अक्सर हमने देखा है कि जो सफलता का सफर होता है वो वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और जो असफलता की डगर होती है वो बहुत ज्यादा आसान होती है। जब सफलता पाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो तमाम मुश्किलें आपका इंतजार करती हैं और असफलता की डगर पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलों का नामो निशान हमारे जीवन में नहीं होता है शुरुआत में। लेकिन अंत क्या होता है, इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो पूरा देखने के बाद में एक बहुत ही अच्छे चार्ट के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजों को आपके सामने रखा है कि सफलता का जो सफर होता है वो किस तरह से तय किया जाता है और असफलता की डगर पर लोग कैसे आगे निकल जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सफलता के सफर का टूल बॉक्स। क्लियर देखिएगा, ये चीज जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रख दी है मैंने लाकर कि सफलता के सफर का एक टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स से अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टूल बॉक्स के ऊपर। जो टूल बॉक्स होता है, जैसे कि आपको बाइक रिपेयर करना तो उसके अंदर जो टूल बॉक्स होगा उसके जितने भी आपको टूल्स चाहिए रहेंगे वो सारे उसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से हमारी जो सफलता का जो टूल बॉक्स है वो ये यहां पर आके मैंने आपके सामने रख दिया है। सफलता के सफर का जो टूल बॉक्स है वो आपके सामने मैंने रख दिया है। क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड, सफलता के सफर का जो टूल बॉक्स होता है उस टूल बॉक्स में सबसे पहले जो चीज आती है और वो चीज होती है माय डियर फ्रेंड उद्देश्य। सफलता के सफर का जो टूल बॉक्स है उसमें सबसे प्रथम स्थान पर है आपका उद्देश्य। मीन्स अगर आप आपके जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सो माय डियर फ्रेंड आपको आपके टूल बॉक्स में उद्देश्य नाम का एक औजार रखना होगा। उद्देश्य नाम का एक औजार अगर आपके टूल बॉक्स में है, निश्चित ही आप सफलता की डिमांड कर सकते हैं। और सफलता की डिमांड वही कर पाता है जिसके पास में एक टूल बॉक्स होता है और सबसे पहला औजार उद्देश्य होता है। सेकेंड वन, यहां पर हमने किसी को नंबर नहीं दिए हैं, सारे के सारे औजार जो आपको सफल होने के लिए चाहिए वो यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे जीवन में सफल होने के लिए उद्देश्य नाम का एक औजार चाहिए। उसके बाद में हम बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड धैर्य की तरफ, क्योंकि सफलता के रास्ते में तमाम मुश्किलें आती हैं। जिन चीजों की आपने कल्पना नहीं की है, जो चीज आपने कभी इमेजिन भी नहीं की है, वो घटना भी आपके साथ में घट जाती है। लोग एक नहीं, दो नहीं, 20-20, 30-30, 50-50, 60-60 एग्जाम लगातार फेल होते हैं। राजस्थान की घटना आपने सुनी होगी। 60वें अटेम्प्ट में जो 60 अटेम्प्ट था उसमें बंदे को सफलता मिली। इसका वीडियो मैं बनाऊंगा, बहुत अच्छे से मैंने इसमें तैयारी की है। तो 60वें अटेम्प्ट में बंदे को सफलता मिली, मींस 59 बार उस बंदे ने एग्जाम दिया बट फेल हुआ, नहीं निकल पाया। तो वहां पर जब हमारे सामने असफलताएं आए, मुश्किलें आए, कठिनाइयां आए, इन दैट केस हमें धैर्य रखना होता है। तो सफलता के सफर के टूल बॉक्स में अगर हम सेकंड औजार देखें तो वो क्या है, वो है माय डियर फ्रेंड धैर्य। अब जब आप धैर्य रखेंगे तो वो किसकी मदद से रखेंगे, वो रखेंगे आप सकारात्मक सोच की मदद से। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो निश्चित ही आने वाले समय में जो स्थितियां बनेंगी वो आपके फेवर की स्थितियां बनेंगी।
जिस तरह से आप काम करना चाहते हैं, जो आप आपके जीवन में चाहते हैं, वो स्थितियां आने वाले समय में आपके लिए तैयार होंगी अगर आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो। सेकंड आपके सामने आ गया है सकारात्मक सोच। अब नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे आ जाता है ज्ञान के ग्रंथ। आज के समय में, इस युग में ज्ञान के ग्रंथ को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं रही है। एक समय ऐसा था कि किसी भी चीज को तैयार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने होते थे और उसके जो रिसोर्सेस होते थे वो बहुत ज्यादा टफ होते थे। पता चला कि कुछ लोगों को कोचिंग अटेंड करनी है लेकिन 100-100 किलोमीटर तक कोचिंग सेंटर ही नहीं है। पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं है, तो वो ज्ञान इकट्ठा करना चाहते थे लेकिन ज्ञान इकट्ठा नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के समय में घर बैठे आपके हाथ में जो फोन है वो ज्ञान के ग्रंथ का एक साधन बन सकता है। जरूरी नहीं है कि आप स्टडी के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाएं, दिल्ली जाएं, दुनिया के तमाम शहरों में स्टडी करें। आप घर बैठे भी ज्ञान के ग्रंथ को इकट्ठा कर सकते हैं। तो सफलता के सफर का जो टूल बॉक्स होता है उनमें एक औजार हमारा ज्ञान का ग्रंथ भी होता है। जब ज्ञान का ग्रंथ आपके पास होता है फिर हमें सिद्धांत की जरूरत होती है। हमें सिद्धांतों पर काम करना होता है, हमें अपने सिद्धांत बनाने होते हैं। आपके सिद्धांत जितने ज्यादा मजबूत होंगे, आपके सिद्धांत जितने ज्यादा मजबूत होंगे, आपके जीवन में सफलता उतनी जल्दी और उतनी आसानी से मिलेगी। तो आपके जीवन में सिद्धांत का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम हमारे सिद्धांत पर अटल होते हैं तो लोग हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर पाते हैं। हालांकि इस दुनिया का नियम है, जब जहां जिसे जिस तरह से मौका मिलता है वो उस तरह से उसका फायदा उठाना चाहता है। लेकिन अगर आप आपके सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं, आप आपके सिद्धांतों पर चलते हैं, तो जो आने वाली विपत्तियां होती हैं वो आपका कुछ भी नहीं कर पाती हैं। तो सफलता के सफर के टूल बॉक्स में एक औजार सिद्धांत नाम का भी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो चीज समझ में आएगी, रिस्क लेने की क्षमता। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर रिस्क लेने की क्षमता हमारे अंदर है, अगर हम रिस्क ले सकते हैं तो निश्चित ही हम सफलता का टेस्ट भी कर सकते हैं। सफलता का टेस्ट उन्हीं को मिलता है जो रिस्क लेने में माहिर होते हैं। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी जी की बात करें, अगर उन्होंने रिस्क नहीं लिया होता तो दुनिया को इतना महान खिलाड़ी नहीं मिला होता। आज दुनिया के पास में इतना महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो ये है कि उन्होंने रिस्क लिया। जब उनका रेलवे में जॉब लगा, लाइफ सेटल हो गई थी। जो फैमिली थी, जो परिवार था, वो सेटिस्फाई हो गए थे कि बस अब काफी है। लेकिन उन्हें कुछ और करना था, उनका जुनून कुछ और था। उन्होंने रिस्क लिया और रिस्क लेने की वजह से आज हमें दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी मिला, जिसे हम महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जानते हैं। वंदा इस तरफ खड़ा होता है, इस तरह से वो स्टंप के ऊपर बॉल को मार देता है। कई हमने वीडियोस देखे, अपने दोनों पैर के नीचे से उन्होंने बॉल को फेंका, पीछे जाके स्टंप्स आउट होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, इतना महान खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ रिस्क की वजह से हमें मिल पाया। बड़ों का आशीर्वाद ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे एल्डर्स हैं, अगर उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो निश्चित ही जो विपत्तियां आने वाली हैं, जो मुश्किलें आने वाली हैं, उनका वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती हैं। उनका जो प्रभाव होगा कुछ हद तक कम होगा।
तो हमारे बड़ों का जो आशीर्वाद है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। प्रयास नाम का एक औजार भी हमारे पास में होना चाहिए। हमें प्रयास करना है, हमें कोशिश करना, और ये नहीं कि एक बार प्रयास करना, 2 बार, नो, लगातार प्रयास करना है, लगातार प्रयास करना है। जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक प्रयास करना है। तो प्रयास नाम का जो औजार होना चाहिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। माय डियर फ्रेंड, गांठ बांध लीजिएगा कि अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ये वो टूल बॉक्स है जो आपको सफलता तक पहुंचाएगा। इसे फॉलो कर लीजिएगा, गारंटी मेरी है, सफलता आपके कदम चूमेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा। अब इससे फायदा क्या होने वाला है? हमेशा कुछ नया सीखने की जो इच्छा होती है, इस इच्छा से हमें नया क्या मिलने वाला है? जब आप हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखेंगे, जब हमेशा आप कुछ नया सीखना चाहेंगे, मीन्स अपने आप को आप अपडेट कर रहे हैं। जब सिलेबस चेंज हुआ, नया सीखने की इच्छा है, अपने आप को अपडेट किया, विद इन 3 मंथ्स, विद इन 4 मंथ, 6 मंथ आपने अपने आप को अपडेट कर लिया। वो जो सिलेबस चेंज हुआ है उसे आपने फिर से कंप्लीट कर लिया। हमेशा नया सीखने की इच्छा आपको सफलता के रास्ते पर लेके आएगी, इवन सफलता तक दिलाएगी। गुरुजनों का आशीर्वाद, ये मान के चलिएगा कि इसके बिना इंसान की सफलता नामुमकिन है। आज तक एक भी सफल व्यक्ति आपको नहीं मिला होगा जिसके पास, जिसके ऊपर उसके गुरुजनों का आशीर्वाद ना हो। हर सफल इंसान अपने गुरुजनों का नाम जरूर लेता है कि मेरी सफलता के पीछे मेरे गुरुजनों का साथ है, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है। तो आपके जो टीचर्स होते हैं, जो आपके गुरुजन होते हैं, उनका आशीर्वाद होना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। अक्सर वो लकड़ी टूट जाती है जिसमें लचक नहीं होती है, और वो लकड़ी कभी भी नहीं टूटती है जो टर्न हो जाया करती है। तो गुरु एक ऐसी शख्सियत है, एक इंसान को, एक कठोर इंसान को झुकना सिखाता है, आगे बढ़ना सिखाता है, बात करना सिखाता है, एक सभ्य समाज का सभ्य इंसान बनाता है। ये गुरु की भूमिका होती है। तो हमारे जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद होना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, लास्ट पॉइंट ये है कि हमें हार ना मानने वाला नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में असफलताओं का मिलना तय है, लोगों का टांग खींचना तय है। किसी सफल व्यक्ति ने बोला है कि लोग टांग खींचते हैं, वो उनका काम करते हैं, और तुम आगे बढ़ो माय डियर फ्रेंड, तुम अपना काम करो। वो उनका काम करते रहेंगे, आप आपका काम करते रहिएगा, वो आपको देखते रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे, आप सफल होते रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, हमेशा हार ना मानने वाला नजरिया हमें अपनाना है। आई एम श्योर दैट सफलता आपके कदम चूमेगी। यहां पर मैं 2 चीजों को लेकर आपके सामने आया था। पहला जो पॉइंट था माय डियर फ्रेंड, वो ये था सफलता का सफर, और उसके टूल बॉक्स मैंने आपको बता दिए हैं असफलता की डगर। वो क्या है जो असफलता की डगर है? माय डियर फ्रेंड, असफलता की डगर आपके सामने लिख दिया है मैंने, क्लियर? तो जो असफलता की डगर होती है वो आपको असफलता के कुछ मुख्य कारण देती है। कुछ मुख्य कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से हम लोग सफलता से चूक जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जब इस दुनिया में आपको भेजा है तो निश्चित ही आपको सफल होने के लिए भेजा है, आपको एक उद्देश्य के साथ में भेजा है, क्योंकि बिना उद्देश्य के भगवान हमें इस दुनिया में नहीं भेज सकते हैं। हमसे गलती हो जाती है,
हम अक्सर गलती कर सकते हैं, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर वो कैसे गलती कर सकता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है, जिसने पूरी दुनिया को रचा है, वो कैसे गलती कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है सफल होने के लिए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम लोग असफल हो जाते हैं, और वो कारण है माय डियर फ्रेंड लक्ष्य का ना होना। अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो सफलता भी नहीं है। बिना लक्ष्य के एक इंसान उस सूखी पत्ती की तरह होता है जो रास्ते पर पड़ी होती है, और जब हवा इस तरफ से आती है तो वो इस तरफ उड़ने लगती है, और जब हवा इस तरफ से आती है तो वो इस तरफ उड़ने लगती है। जब हवा आसमान की तरफ बढ़ती है तो वो आसमान की तरफ उड़ने लगती है, जब हवा नीचे की तरफ आती है तो वो नीचे की तरफ उड़ने लगती है। वो जो पत्ती होती है अपने आप में बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं रखती है, उसका जो अस्तित्व होता है वो हवा के कारण होता है। ठीक उसी तरह से जो लोग जिनका लक्ष्य नहीं होता है उनका अस्तित्व दूसरे लोगों के कारण होता है, जो दूसरे लोग बोलते हैं वो करने लगते हैं। जब थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनका खुद का लक्ष्य है ही नहीं, वो किसी के कहने पर वहां पे आगे बढ़ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट की कमी। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इसके ऊपर एक मैंने बहुत प्यारा वीडियो बनाया है, बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, उसे आप जरूर देखिएगा माय डियर फ्रेंड, है ना। सो टाइम मैनेजमेंट की कमी असफलता का मुख्य कारण होता है। टाइम मैनेजमेंट आपके पास में नहीं है, आप कंसिस्टेंसी नहीं ला सकते हैं, किसी भी काम को प्रॉपर वे पर नहीं कर सकते हैं, ना क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ना किसी के सामने एक प्यारा सा इमेज बना सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की कमी असफलता के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा बनता है। असफल लोगों के साथ रहना, सीधी सी कहावत है, असफल लोगों के साथ रहेंगे असफल बनेंगे, सफल लोगों के साथ रहेंगे सफल बनेंगे। बचपन में आपके स्कूल में एक जरूर कहानी आपने सुनी होगी कि दो तोते थे, एक दिन पेड़ से उड़ते हैं और बिछड़ जाते हैं। एक पहुंचता है चोर के घर, जो दिन रात सोचता है कि मुझे चोरी करना है, मुझे चोरी करना है, आज इसके घर चोरी करना है, कल उसके घर चोरी करना है। तो वो तोता वही सीखता है, आज मुझे इसके घर चोरी करना है, कल मुझे उसके घर चोरी करना है। ठीक वहीं पर एक पहुंच जाता है पुजारी जी के घर में। पुजारी जी सुबह से लेकर शाम तक जितने भी लोग आते हैं सभी से राम राम बोलते हैं और सभी को बोलते हैं अच्छा करिएगा, अच्छा होगा आपके जीवन में। तो वही सीख जाता है, सभी से राम राम बोलता है, अच्छा कीजिएगा आपके जीवन में अच्छा होगा। तो ठीक इस कहानी से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि जिस तरह के लोगों के साथ आप रहेंगे उस तरह का व्यक्तित्व आपका बनता चला जाएगा। असफल लोगों के साथ में रहेंगे असफलता की तरफ बढ़ेंगे, सफल लोगों के साथ में रहेंगे सफलता की तरफ आप बढ़ेंगे। सच्चाई से भागना, जो इंसान सच्चाई से भागता है, मान के चलिएगा कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपने आप से पूछिएगा क्या मैं मेहनत कर रहा हूं। अपने आप से जब पूछेंगे तो पता चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और जब आपके अंदर से आवाज आएगी कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो सच्चाई से नहीं भागना है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट वर्किंग हार्ड। तो सच्चाई से भागना नहीं है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। जब आप सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, सच्चाई से हमें भागना नहीं है। खुद पर विश्वास ना करना, अक्सर आपने देखा होगा क्या मैं ये कर सकता हूं, क्यों मुझे करना चाहिए, तू बता यार, तू मुझे ज्यादा जानता। अरे यार मेरी बात बताइए कि आपको आपसे ज्यादा कोई और जान सकता है क्या? नहीं जान सकता है। हम किसी और से पूछते हैं तू बता, तू मुझे ज्यादा जानता है। ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है माय डियर फ्रेंड। खुद पर विश्वास ना करना असफलता के कारण होता है। नेक्स्ट, अपनी ऊर्जा को गलत लोगों के साथ और गलत जगह पर नष्ट करना, क्योंकि जो ऊर्जा होती है उसे स्टोर नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा कभी भी स्टोर नहीं होती है।
जिस तरह से सेम वाटर को हम अगेन टच नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से जो ऊर्जा आज मेरे पास है, इस ऊर्जा का मैं कल इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। कल मेरी डिफरेंट ऊर्जा होगी, नई ऊर्जा होगी मेरे अंदर। तो अपनी ऊर्जा को गलत लोगों के साथ और गलत जगह पर स्पेंड करना असफलता का एक मुख्य कारण होता है। जरूरी कामों को कल पर टालना दुनिया की सबसे बुरी आदत कि जरूरी कामों को कल पर टालना। माय डियर फ्रेंड, जितने काम जरूरी हैं उन्हें आज कीजिएगा। आई थिंक इतना ज्यादा मैनेजमेंट के साथ में रहिएगा कि कल के काम को भी आज कर लीजिएगा, निश्चित ही आपके पास समय ही समय रहेगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो जरूरी कामों को आज ही करना। जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया पर समय बिताना। क्लियर? जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा गलत बात है। अगर आप सोशल मीडिया पर सिर्फ स्क्रॉलिंग में 5-5, 6-6 घंटे देते हैं, सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट फेयर। ये गलत है, ये दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, ये गलत है। सो माय डियर फ्रेंड, जरूरत से ज्यादा समय स्पेंड करना। हाँ, अगर आप 5 to 6 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज गुड फॉर यू। I am not talking about that. I am talking about that you are scrolling only. You are scrolling reels only. So that is not good for you. Too long time. अगर आप 5 to 10 minutes, 15 minutes, half an hour अगर आप spend करते हैं, तो as a entertainment you are spending there. But if you are spending your 7 to 8 hours, this is not good. It cannot lead you towards your success. It can defeat you, my dear friend. ओके, सो जरूरत से ज्यादा नहीं। देर से सोना और देर से जागना, बाकी फैसला आपके हाथ में है। आप 2 बजे सोएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप 3 बजे उठेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सो देर से सोना और देर से जागना, ये असफलता का बहुत बड़ा कारण बनता है माय डियर फ्रेंड। सो माय डियर फ्रेंड, यहां पर कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं। सफलता का सफर और असफलता के डगर, इन चीजों पर आप विचार जरूर कीजिएगा। आई एम श्योर दैट इन दोनों पॉइंट्स को आप जब फॉलो करेंगे, निश्चित ही आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगी। अगर मैं मेरी बात करूं, मैंने शून्य से अपने करियर की शुरुआत की और आज आपके सामने हूं मैं। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपके सामने वही चीजें रखी हैं जो मैंने खुद अपनाई हैं। तो जब मुझे सुनने से यहां तक ये चीजें लेके आई हैं, तो आपको क्यों नहीं लेके जाएंगे? माय डियर फ्रेंड, मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। हो सके तो आपके 4 दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। आई एम श्योर दैट ये सफलता का सफर हो सकता है आपके जीवन में। नेक्स्ट बहुत जल्द एक नए टॉपिक के सामने आपके साथ में आने वाला हूं। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।